एपिसोड की शुरुआत में ईशिंग आती है गू के पास और यहाँ पे गू उससे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको अच्छे से पता था ईशिंग आएगी तो मेरे ही पास। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस तरीके से तुम मुझे और मेरी डॉटर मोमो को परेशान मत करो। तो यहाँ पे कहता है तुमने मेरे साथ बहुत रॉन्ग किया है और वो उसे बेड पे पुश कर देता है जहाँ उसके हाथ को बांध देता है अपने टाई से और कहता है कि तुम किसी और के साथ सेड्यूस करती हो वेडिंग नाइट में मेरे और कहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और किसी का बेबी है, जबकि मैंने कहा था कि मुझे मेरा बेबी चाहिए पर तुमने मुझे मेरा खुद का बेबी नहीं दिया। जहाँ बेचारी एकदम से खामोश हो जाती है जब उसके साथ इंटीमेट करता है, लेकिन ये चोरी छुपके कोई और देख लेता है। अब यहाँ पे उसके देखने के बाद वहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पे गो बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से। इधर ईशिंग बेचारी जा रही होती है जहाँ लिंग को ये सारी चीज़ें वो बता देती है नैनी, जो कि उस घर में काम करती थी और सारी चीज़ें देखती है। अब यहाँ पे उसको काफ़ी गुस्सा आता है लिंग को कि मेरे ही फियांसे के साथ वो सेड्यूस कर रही है, जबकि गलती तो ईशिंग की बिल्कुल नहीं है। जबकि ईशिंग बोलती है क्या कर रही हो तुम। यहाँ पे लिंग बोलती है तुम मेरे फियांसे से दूर रहो, मुझे नहीं पता क्या तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाती हो और उसे सीड्यूस करती हो। यहाँ पे कहती है माइंड योर लैंग्वेज और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि वो मेरा अभी हस्बैंड है और वो एक डॉटर का भी फादर है, ये सब भूलना मत। यहाँ पे वो लेके आती है गू के पास और गू को उल्टा सीधा कह देती है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है, वो तुम्हारी डॉटर को लेके आई है बस झूठ का। जहाँ उसकी डॉटर को और ईशिंग को दोनों को किडनैप कर लेता है गू, मतलब खुद का ही हस्बैंड कौन अपनी डॉटर और वाइफ को किडनैप करता है। यहाँ पे वो एकदम से देखना नहीं पसंद करता है मोमो को, क्योंकि फ्रेंड उसे लगता है मोमो को कोई और है उसका फादर है, जबकि बेचारी ईशिंग बार बार बोलती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे लेकर जाए, लेकिन ईशिंग को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है गो, लेकिन मोमो को बिल्कुल नहीं। और मोमो को उसका असिस्टेंट वहाँ से लेके जाता है जहाँ एक नन्ही सी जान रो रही होती है, लेकिन फिर हार्टलेस हमारा गो कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे कहती है मैं तुमसे बेग करी, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो कहता है ठीक है तुम मुझे बेबी दे दो। यहाँ पे कहती है क्या ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी डॉटर मोमो है। यहाँ पे कहता खबरदार अगर उसका नाम भी लिया तो वो मेरी डॉटर नहीं है, वो नहीं पता कि वो किसका बच्चा है, वो तुम जानो, मुझसे इन्वॉल्व मत करो ठीक है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है ईशिंग के ऊपर, जहाँ ईशिंग भी खामोश हो जाती है क्योंकि फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो जितना भी एक्सप्लेनेशन देगी वो उसकी बातों पे नहीं आने वाला जब तक कि वो कुछ कर ना ले। अब यहाँ पे कहती है कि देखो मुझसे दूर रहो, अगर मेरी डॉटर मेरे पास नहीं रहेगी तो मुझसे दूर रहो। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मोमो को, जहाँ लिंग काफ़ी परेशान करती है। मोमो उसको हाथ में बाइट करती है और कहती है कि तुम बहुत बैड हो और मेरी मामा बहुत अच्छी है, तुम मेरी मामा को उनके डैडा से छीन रही हो ना मेरे। अब तो यहाँ पे फ्रेंड उसे काफ़ी गुस्सा आता है और पुश कर देती है बेचारी मोमो को, मोमो गिर जाती है। जहाँ नैनी देख लेती है और नैनी कहती है इतनी छोटी सी तो है और इतनी हिम्मत कि सारी चीज़ें को इधर उधर कर रही है, तोड़ फोड़, ये पता भी है कि ये सब की कितनी कीमत है। तो बोलती है लिंग अरे छोड़ो, ये 2 कौड़े की लड़की क्या जानेगी, जैसी इसकी माँ वैसे ही ना बेटी होगी। अब यहाँ पे लिंग की आ जाती है मदर इन लॉ, मतलब गो की मॉम, और गो की मॉम को बताती है कि इसके ने मुझे बाइट किया है, जहाँ उसने कहता है कि ये बच्चे को फेंक दो बाहर। और यहाँ पे मोमो को नैनी आती है और गुस्से में बाहर फेंक देती है और कहती है रुक तुझे मैं अभी बता रही हूँ, और वो उसे मारने वाली होती है। जहाँ बच्ची चिल्लाती है प्लीज़ प्लीज़ मामा मेरी हेल्प करो, जहाँ गो भी होता है लेकिन वो बोलती है आ रही हूँ मैं मौत में बचाने वजह से। और यहाँ पे अपने फ्लोर से ऊपर से सीधा बेटी की आवाज़ आ रही है, ये चीज़ उसे प्रोटेक्ट करना पर जाने निकल जाती है और यहाँ पे और दरवाज़ा बंद रहती है। यहाँ मोमो चिल्लाती है मामा आपने ऐसा क्यों किया। वो दौड़ के अपनी मॉम के पास जाती है, उधर से गो भी आता है। गो देखता है और गो और काफ़ी गुस्सा करने लगता है फ्रेंड मोमो पे
कि उसके वजह से उसने जान दे दी। यहाँ पे कहती है मोमो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी, मामा आ गई है। यहाँ बोलता है गु क्या तुम पागल हो गई, इस लड़की की वजह से तुम अपनी जान दोगी। यहाँ पे कहती है एकदम चुप, ये मेरी डॉटर है और इसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ बोलता है ऐसा कौन किया था रूम बंद, जहाँ उसकी मॉम होती है और लिंग होती है। यहाँ पे बहुत डांटता है गु लिंग को। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है डोंट वरी मैं सब ठीक कर दूँगी, है ना तुम्हारे पास तुम्हारी मामा, कुछ भी नहीं होगा। उस 2 कौड़ी की लड़की को उसकी बेटी को निकाल के बाहर फेंक दूँगी। इधर जो है फ्रेंड ईशिंग एकदम से बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो बात नहीं करना चाहती है गु को। और यहाँ पे गु को रियलाइज़ होता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया। इधर धीरे धीरे ईशिंग के वो क्लोज आता है। तभी ईशिंग के पास एक अननोन लड़का आता है जो कहता है तुम हमको पहचानी। जहाँ ईशिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है, अपनी बेटी को अपने गले लगा लेती है, कहती है नहीं मुझे नहीं पता। इधर जो लिंग है गो को बताती है कि उस लड़के के साथ तुम्हारी वाइफी का अफेयर चल रहा है, जहाँ वो लड़का उसे फोर्सफुली किसेस करने लगता है। अब यहाँ पे वो उसे हटाती कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों करे, और दूर से ये सब गु देख लेता है। जहाँ गु आता है और उसे एकदम से मारना स्टार्ट करता है। जहाँ वो लड़का बोलता है इसने मुझे सिड्यूस किया, पहले मैंने नहीं किया, और ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम इसे समझो। जहाँ ये बात सुन के गु को तो काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि गु ने भी देखा होता है वेडिंग नाइट वाले दिन, जहाँ वो कहती है कि तुम्हें इसी लड़के पे भरोसा है, जब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं इसे जानती तक नहीं। ये सब जो तुम्हारी लिंग है उसका कारनामा है, उसने किया है ये सारा चीज़। यहाँ पे यकीन नहीं होता है तो चोरी छुप के ईशिंग जो है वीडियो बनाती है लिंग का, जो चीज़ उसने हायर किया होता है, लेकिन वो उसे दिखाती नहीं है गु को। इधर गु लेके जाता है ईशिंग को और बेड पे पुश करता है और कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना किसी और के साथ रहने का, और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बट तुम्हें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन दूसरी के साथ बहुत तुम्हें इंटरेस्ट आता है। मैं बताती हूँ। जहाँ काफ़ी ईशिंग गुस्सा करती है और तुम्हें बोलती है तुम्हें क्या पता, और वो जो नाइफ होता है फ्रेंड वो सीधा उसके हार्ट में डाल देती है। ये कान तो बहुत ही अच्छा ईशिंग की। जहाँ लिंग देखती है कि ये क्या, उसकी मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहता है वो गलती से हो गई मुझसे चोट लग के, और कुछ भी नहीं है। इधर जो है फ़ोन मिल जाता है गु को, जो कि ईशिंग ने रिकॉर्ड किया होता है लिंग के अगेंस्ट, और वो सब समझ जाता है कि कौन क्या है। यहाँ पे कहता है कि क्या हुआ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे करीब जा रहा हूँ, करते हैं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और तुमने क्या किया है ईशिंग के साथ। और उसे ये भी पता चल जाता है फ्रेंड कि मोमो को जो है प्रॉब्लम है कि उसका जो लंग्स है वो ख़राब है। इस वजह से ईशिंग जो है इतना हार्ड वर्क कर रही होती है अपनी बेटी को सेव करने के लिए, और डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो एकदम से मिलता होता है गु में, और ये चीज़ जो है लिंग ने हाइड कर लिया होता है रिपोर्ट को चेंज करके, वो सब फ़ोन में होता है और वो फ़ोन जो है पूरा दिखा देता है। अब तो लीशिंग एकदम से चुप हो जाती है, अब करे तो क्या करे, उसके पास तो अब बोलने के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मॉम के कहने पे किया। यहाँ पे कहता मैं अपनी मॉम को तो देख लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें देखना क्या मिला ईशिंग और मेरी डॉटर को मुझसे दूर करके। जहाँ काफ़ी लिंग गुस्सा करती है कि मैं तुमसे चाहती थी स्कूल के स्टैंडर्ड से, बट तुमने मुझे कभी नहीं माना। तभी वहाँ उसे एक स्लैब देता है और कहता है दूर रहो। इधर दिखाया जाएगा ईशिंग को, जहाँ मोमो का तबीयत बहुत ख़राब होता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, और यहाँ पे ईशिंग को वो बोलता है कि मैं लंग्स दूंगा। ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाती है कि सच में तुम ऐसा करोगे, लेकिन उसे डर भी लगता है कि नहीं ये इंसान कहीं मेरी डॉटर को मारने दे, क्योंकि इससे पहले तो उसने बहुत मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे गो सब कुछ जान चुका था, जिसकी वजह से कहता नहीं मैं देने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे वो एकदम से चुप होती है और रोने लगती है। जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से करें, तो गु कहता है हाँ मैं अपनी डॉटर को अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, आप ऑपरेशन स्टार्ट करें मेरा। अब यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ठीक है आपकी श्योरिटी है तो इसमें क्या। अब यहाँ पे गु एकदम से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो एक लंग्स जो है अपनी डॉटर मोमो को दे रहा होता है। यहाँ पे ईशिंग काफ़ी रो रही होती है फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरिड हो रही होती है दोनों के लिए। इधर जो है वो लोग आते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं फ्लावर, लेकिन यहाँ पे फ्यूनरल पे बोलती है मोमो कि मामा ये कौन है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन चलो मुझे तो लगा था फ्रेंड नेक्स्ट टाइम की गु ही
चल बसा, लेकिन नहीं, गू चल बसा नहीं, गू ठीक है, सही सलामत है और अपने पूरे फैमिली के साथ है। ये जो था ईशिंग की मामा का होता है, जो कि मोमो नानू के वहाँ अपनी आई भी होती है, और यहाँ पे गू, ईशिंग और मोमो तीनों मिलके हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ यहाँ पर एंड होती है।